हमने देखा कि बेंगलुरु से एक खबर आई जहाँ पे अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने अपना एक बाकायदा आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बहुत सारी बातें मतलब उस वीडियो ने देश की चेतना को झकझोर दिया, अगर मैं इसको एक लाइन में कोट करूं। और अचानक ये हुआ कि जितने भी कानून जो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बने थे, क्या ऐसा हाल हो गया है देश में कि वही कानूनों को मिसयूज करके आप प्रताड़ित कर रहे हैं दूसरे पक्ष को। और इस पर भी क्या अब एक डिबेट होनी चाहिए, क्या एक बहस होनी चाहिए। लेकिन अब इसी का दूसरा पहलू ये है, क्योंकि मुझे याद है कि उनके वीडियो में वैसे तो कई बातें थी, लेकिन उन्होंने कौन सा कोर्ट था जहां पर वो उनके परिवार, जहाँ केस जौनपुर कोर्ट था, हाँ जौनपुर वो गए, वहां के जज के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने कैसी कैसी बातें कोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ एक्शन ना हो तो मेरी अस्थियां भी मत आप बहाना, बाहर सामने गटर में बहा देना, इस तरह के शब्द और लाइनें थी। तो लोगों के मन में सवाल है, उन्होंने ये भी कहा था कि वकील कह रहा अगर 5 लाख रुपए जज साहब को दे दो तुम्हारा केस सेटल हो जाए, ये भी कहा। तो जो बकायदा एक मरने से पहले के जो उनके स्टेटमेंट है, आत्महत्या से पहले के, आज सवाल ये है कि उन मामलों में पॉइंट 1 हुआ क्या, पॉइंट नंबर 2 इसका जो सामाजिक पहलू है कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो कानून बने हैं उसमें अब क्या पुरुषों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और क्या व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अच्छा ऐसा कोई केस आया, चलो अब इसमें क्या क्या चीजें, धाराएं लगाई जा सकती हैं। और पॉइंट नंबर 3 उसका ये है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर अदालत की दहलीज पर जा रहा है तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा या सिर्फ अब अमीरों को ही इंसाफ अवेलेबल है? देखिए मीनाक्षी, मतलब इसके अलग अलग मैं समझ गया। और ऐसा नहीं, अभी आगरा में हुआ है और भी ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, बहुत सारा हुआ है जहाँ पे, और आंकड़े एनसीआरबी का डाटा भी कह रहा है कि इस समय आत्महत्या के मामले में जो रेशियो है 1:3 है, यानी 3 पति आत्महत्या कर रहे हैं और 1 पत्नी आत्महत्या कर रही है, घरेलू कलह से परेशान होकर। हाँ, अगर 1 पत्नी आत्महत्या कर रही तो 3 पति कर रहे हैं, जबकि पहले उल्टा होता था, पहले महिलाएं ज्यादा आत्महत्या कर रही थी, अभी रेशियो बिल्कुल बदल गया। उसका मूल कारण क्या है समझिए। कोई एक व्यक्ति सुबह मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके अच्छा काम करे और रात को चोरी करे, उसको अच्छा आदमी कहेंगे क्या? नहीं, उसको घटिया आदमी कहेंगे। मैं जो शब्द यूज करता हूँ उसके लिए घटिया यूज करता हूँ। हमारे कानून भी घटिया है। अगर किसी कानून का बार बार मिसयूज हो रहा है तो अच्छा कानून कैसे हो गया? फिर तो घटिया कानून है। अगर उसकी जज, आप जरा सोचिए, उसी कानून की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अलग इंटरप्रिटेशन करें, हाई कोर्ट के जज अलग इंटरप्रिटेशन करें और सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी अलग व्याख्या करें, तो फिर या तो जज गड़बड़ है या तो कानून गड़बड़ है, या तो जजों के अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है कि एकदम उसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, और या तो कानून हमने ऐसा मतलब बेकार सा बना रखा है कि जिसको जो मन करता है ना व्याख्या कर लेता। मैंने PIL फाइल किया कि आप केवल इतना काम कर दीजिए कि जब भी कोई FIR लिखवाने आए उससे नीचे एक अंडरटेकिंग ले लीजिए। भाई ये सारे केसेस की शुरुआत ऐसे थाने से होती है ना, कि सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो मेरे साथ ये हुआ और हमको ये प्रताड़ित किया। नीचे केवल एक अंडरटेकिंग लीजिए, ऊपर जो शिकायत मैंने लिखा है सब सही है, इसके लिए जरूरत पड़ने पे मैं अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट, अपना पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। और नीचे एक लाइन और मुझे ये भी पता है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है और झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे फेक केसेस खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आप थाने में, कोर्ट में आओ गवाही देने, तो गवाही देने के पहले वहीं पे अंडरटेकिंग रहे, और जज साहब भी एक बार गवाही शुरू करने से पहले पूछ लें कि आपको पता है ना आप गवाही देने? हाँ, गवाही देने आए। आपको क्या पता है कि झूठ बोलना अपराध है, झूठ बोले तो 10 से 20 साल सजा होगी, अब आप गवाही देना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं झूठी गवाही बंद हो जाएगी। चाहे अतुल सुभाष ने आत्महत्या किया, ऐसे अनेकों लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, भारत में लाखों की संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं हर साल। उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ा हुआ कानून। न हमने झूठी शिकायत को अपराध बनाया, न हमने झूठी गवाही को अपराध बनाया, न हमने झूठी जांच करने को अपराध बनाया। कल ही एक पेपर में आया कि एक थानेदार ने अपनी बुलेट ठीक कराने के लिए किसी के पास गया, मैकेनिक के पास, और उसने जब बुलेट ठीक कर दिया तो उसने पैसा मांग लिया मैकेनिक ने। उसने उसके ऊपर 5-7 धारा लगा दिया और 25 साल के बाद अब वो बेचारा बरी हुआ है। क्यों थानेदार ने लगा दिया? क्योंकि झूठा FIR लिखना अपराध नहीं है। थानेदार ने झूठी जांच करके उसके खिलाफ रिपोर्ट लगवा दिया। 25 साल उसका जीवन बर्बाद हुआ है। किस कारण? ऐसे घटिया कानून के कारण। विष्णु तिवारी 25 साल जेल में रहे SC ST के और रेप के झूठे केस में। कैसे जीवन उनका बर्बाद हुआ? घटिया कानून कारण।
विष्णु तिवारी की शादी भी नहीं होगी, कौन करेगा उससे शादी? बेचारा 20 साल जेल में रह गया, उसके माता पिता मर गए, सब कुछ अनाथ हो चुका है, कौन करेगा? ऐसे अतुल सुभाष, विष्णु तिवारी, ऐसे ना भारत में हजारों केस हैं। उसका मूल कारण है हमने अपने कानून में न नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था किया, न हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध बनाया, न हमने झूठी जांच को, झूठी एफिडेविट को, झूठी गवाही को, न हमने जजों की अकाउंटेबिलिटी तय किया। आज तक आप बताइए 75 साल में कितने जज हैं जो पैसा ले लेके फैसला दे रहे हैं? किसी जज को भ्रष्टाचार में जेल में डाला कि तुम्हारा फैसला गलत है? फैसला पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये फैसला वास्तव में लिखा है या बाकायदा जो है ये भ्रष्टाचार का ये फैसला आया। ये फैसला पढ़ते समझ में आ जाता है। होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भ्रष्टाचार पैसा लेके फैसला दिया, हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट फैसला तो पलट देती है लेकिन कभी उस जज की जांच नहीं करवाती। जांच नहीं कराती और वहां से एक मैसेजिंग नहीं होती, मैसेजिंग नहीं होती कि ये फैसला कैसे आ गया। सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फैसला तो पलट दिया हाई कोर्ट का, लेकिन जांच नहीं करवाते कि फैसला कैसे हुआ। वैसे अभी ऐसा ही एक फैसला मुझे याद है जहां पर ये किसी बच्ची के मामले में ही था मेरे ख्याल से कि अगर ब्रेस्ट को भी टच किया है तो वो रेप के दायरे में है ही है, या मतलब ये तो जो बातें हम सोच रहे हैं, तो फिर आप कैसे छेड़छाड़ और इन सब चीजों से आप कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोर्ट ही उसको गलत नहीं मान। जुडिशियल रिफॉर्म इसीलिए जरूरी है, ऑल इंडिया लेवल पे जजों के एग्जामिनेशन के लिए कॉमन एग्जाम शुरू करना चाहिए, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक तो जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज में बहुत अंतर है। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज या छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज बहुत अंतर है। ऐसे ऐसे लोग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट बन जा रहे हैं जिनको ढंग से पूरा पढ़ना भी नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पे जजों के एग्जामिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। कई सारे उसमें काम करने पड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, लेकिन नियम कानूनों को एक बदलना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब लोगों को। मैंने इस पर एक मुहिम शुरू किया है, उसका नाम है जस्टिस विद इन ईयर। जस्टिस विद इन ईयर, ये मेरी मुहिम है, चल रही है, मतलब एक साल के अंदर न्याय। और भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 17वीं शताब्दी में, सिस्टम आपको बताता हूं, उनके समय था जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे में न्याय। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन डे, 1 दिन में न्याय। थोड़ा ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह में न्याय। और एक्सट्रीमली केस थे वो जस्टिस विद इन मंथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय कोई भी विवाद 1 महीने से ज्यादा गया ही नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जासूसी, गद्दारी और भ्रष्टाचार ये सबसे जघन्य अपराध था। सेम था रानी अहिल्याबाई होलकर का जो शासन था, जो इन मालवा वाले क्षेत्र में चला, उनके समय में भी जासूसी, गद्दारी और भ्रष्टाचार ये जघन्य अपराध था। ये हमारे देश में रह चुका है। हम लोग अपने महापुरुषों से सीख नहीं रहे कि हमारे देश में क्या क्या सिस्टम रहा है। यहाँ तो जस्टिस विद इन आवर हुआ करता था, हम तो कह रहे हैं जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तब भी बहुत राहत मिल जाएगी, बहुत राहत। अतुल सुभाष ने इसलिए आत्महत्या कर लिया ना, 5 साल से उसका मुकदमा चल रहा था, बेचारा परेशान था, बेंगलोर से उसको आना पड़ रहा था, तो आत्महत्या कर लिया। अगर ये खौफ पैदा हो जाए कि मेरी झूठी शिकायत से मुझे सजा मिल जाएगी, मेरी झूठी गवाही से मुझे सजा मिल जाएगी, मेरे झूठे कागज दिखाने पर मुझे सजा हो जाएगी, तो भारत में रामराज्य स्थापित करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस रिफॉर्म करना पड़ेगा। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचारित।